हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टीमिंग पॉट पे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की रेसिपी। तो चलिए आज की मज़ेदार आलू गोभी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिलेंगे। आलू गोभी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसके साथ ही 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से तेल में मिला लेंगे। अब इसमें 2 कप यानी 500 ग्राम जितना गोभी डाल देंगे। गोभी को मैंने पहले से धो के अच्छे से छोटे पीसेस में काट लिए थे। अब इसे हमें 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेनी है। 5 मिनट के बाद गोभी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो इसका मतलब गोभी अच्छे से हमारा भुन गया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम सेम पैन में 2 मीडियम साइज के आलू को भी डाल देंगे। आलू को भी मैंने पहले से धो के छोटे पीसेस में काट लिए थे। छोटा या बड़ा पीस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जैसे ही हमने गोभी को फ्राई किए थे वैसे ही आलू को भी फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पे आलू का भी कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है, तो हम आलू को भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम यहाँ पे एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच दही, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसे हम सब्जी में बाद में यूज करेंगे। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। यहाँ पे सेम पैन में थोड़ा सा वापस से तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता और 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही भून लेना है, या फिर आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भी भून सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें मसाला का जो पेस्ट बना के रखे थे उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों के साथ ही डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े साइज के टमाटर। आप चाहे 2 टमाटर का प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे पीसेस में 2 बड़े साइज के टमाटर का यूज किया है। अब इसे ढक के हमें 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकानी है। यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसालों से तेल भी अलग हो गया है। जब तक तेल मसालों के ऊपर ना आ जाए तब तक इसे अच्छे से हमें धीमी आंच पे ही पकानी है। इससे सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाते हैं। हम इसमें जो फ्राई करके आलू को रखे थे उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। गोभी को हम थोड़ी देर बाद डालेंगे क्योंकि गोभी ज़्यादा टाइम नहीं लगते पकने में। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ढक के हमें 5 मिनट के लिए पकानी है। पाँच मिनट के बाद हम फ्राइड गोभी को भी इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है और इसका खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। हम इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। आपको अगर सूखी सब्जी पसंद है तो आप आधा कप ही पानी ऐड करें।
यहाँ पे मैंने 7 से 8 के काजू के पेस्ट को बना के रखे थे, उसे हम डाल देंगे। उससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाती है। अब हम इसे ढक के लो फ्लेम में 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे हमारी सब्जी जो है बनके रेडी है। तो लास्ट में हम इसमें थोड़े से हरी मिर्च ऊपर से डाल देंगे और थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया का पत्ता भी डाल देंगे और साथ ही थोड़े से अदरक के पीसेस भी हम डाल देंगे। यहाँ पे हमारी सब्जी जो है बहुत ही कलरफुल दिख रही है और ये हमारी मज़ेदार आलू ग्रेवी वाली सब्जी तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आप सबको कैसी लगी बताएं। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।